महत्वपूर्ण अब गीता जी का भाग शुरू होने जा रहा है। ये जितनी भी साधनाएं हैं, जो भी पूजा पाठ किया जा रहा है पूरे संसार में, कुछ एक मजहब को छोड़कर, उसका जो लक्ष्य है वो यही है जो अभी बोला जाएगा। क्या है वो? कि स्थित प्रज्ञ होना है। स्थित प्रज्ञ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गीता जी का। स्थित प्रज्ञ, ये वो होते हैं जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, तो उनको गीता जी में स्थित प्रज्ञ के नाम दिया गया उन लोगों को। अब उनके बारे में श्लोक शुरू होंगे। ये गीता जी का ये सार भी समझिए कि इसमें होना क्या है। ये सारा जो हम 18 अध्याय इसके विवेचन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य अगले कुछ श्लोकों में स्पष्ट होगा कि आखिर में तो स्थित प्रज्ञता को हमने प्राप्त होना है। तो पिछले रविवार हमने यहां पर छोड़ा था कि जब अर्जुन हैरान होकर आश्चर्य से भरकर कृष्ण जी से ये पूछते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो ये अर्जुन के प्रश्न थे। ये प्रश्न कहां से उत्पन्न हुए? वो जो कृष्ण जी महाराज पिछले कुछ श्लोकों से उनको उपदेश दे रहे हैं, ये उनके मन में उत्सुकता पैदा होती है कि वो जो प्रज्ञावान है, जिसको स्थित प्रज्ञा भगवान ने बोल दिया है, वो कैसा होता है। उन्होंने पूछा तो इसीलिए है कि शायद उस जैसे गुण मेरे में भी कुछ हों। तो यही स्थिति सब सुनने वालों में होती है हमेशा। जब ये बताया जाता है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, तब सुनने वाले उनमें देखते हैं कि इनमें से कौन से लक्षण मुझ पर ठीक बैठते हैं। कोई एक ही व्यक्ति की नैया पार कर देता है। इन लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी किसी में हो तो वह इस संसार से पार हो जाता है। मतलब वो लक्षण का अर्थ क्या हुआ? जैसे कोई कहे कि कोई रोगी है, तो वो कैसे पता चलता है कि ये रोगी है? कोई रोग है इसको, तो उसके लक्षण देखे जाते हैं कि वह सुस्त रहता है, उसके चेहरा कांतिहीन है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, बुझा बुझा सा है, झुककर चलता है जवानी में। तो इसका अर्थ होता है कि वो किसी न किसी रूप में बीमार है। धनवान को कैसे देखते हैं कि ये व्यक्ति धनवान है? तो उसके भी कुछ लक्षण होते हैं। भौतिक रूप से देखें, वो तो होता भी भौतिक रूप से ही धनवान है, तो उसके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, बैंक बैलेंस होगा और उसके चेहरे पर अथॉरिटी झलकेगी। तो ये होते हैं धनवान के लक्षण। इसी तरह से स्थित प्रज्ञ जो है, उसके भी लक्षण है। अब उन लक्षणों के ऊपर यहां चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त भाव स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब ये 55वां श्लोक था। मतलब कहने का इसका ये है कि जो भगवान की
सहज पूजा में भी लगे होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे बल्कि समस्त सद्गुण आ जाते हैं। लेकिन जो अध्यात्म में स्थिर नहीं होता, स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि अभ्यास में दृढ़ नहीं है। व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा जो जितनी तरह की कामनाएं संसार में है, वो उसके मन में चलती रहती है। वो उसी के पीछे लगा रहता है और उसका जितना भी प्रयास थोड़ा बहुत होता है भगवान की तरफ, वो दब जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बिना किसी संकोच के परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति ही दिव्य चेतना को प्राप्त कराएगी। चेतना तो सब में है, तो तभी हम उठ बैठ चल फिर रहे हैं, वरना तो ये संभव नहीं है। लेकिन उस चेतना को दिव्य बनाना जो वास्तव में तो वो है ही, उसको उसी स्थिति में लेकर आना, ये उसका होता है जो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, वो आत्म संतुष्ट रहता है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आएगा तो उसको खुशी होगी या कोई चीज उसको मिल जाएगी, कोई विशेष जिसको वो चाहता है फिर वो खुश होगा, ऐसा नहीं है। वो आत्म में ही संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो महान पुरुष है, उसके पास विषय संबंधी कोई चीज अटकती नहीं, वो अपने भगवान में ही निरंतर रह करके सदैव प्रसन्न रहता है। तो ये उसका पहला लक्षण, वो उसका क्या है, वो संतुष्ट रहता है, कंटेंटमेंट। वो जो उसके पास है उसमें संतुष्ट है। अगर जितना धन है वो उससे ज्यादा की कल्पना नहीं करता। आ जाए तो उसको मना भी कोई नहीं, आएगा भी उसके प्रयास के द्वारा। वो प्रयास करेगा, प्रयास भी निष्काम करेगा। आप समझते जाएं, मतलब जो भी बोलेंगे उसका जो एंड है, बेस है, वो परमात्मा ही निकलेगा, क्योंकि उसके सब प्रयास परमात्मा के द्वारा ही वो समझता है हो रहे हैं, परमात्मा के लिए हो रहे हैं, तो वो उसी में संतुष्ट रहता है। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का पहला लक्षण बताया गया। अब अगले श्लोक में वो दूसरा लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं भगवान श्री, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। त्रय तापों से वो डरता नहीं है, उसको छूते नहीं। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये दैविक, ये तीन तरह के ताप है, वो इनसे बचता है। बचता का अर्थ ये नहीं को इनसे बचने के लिए कोई वो कर्म करता है, वो परमात्मा की पूजा भक्ति में ही लगा रहने, ध्यान योग में लगा रहने, समाधि को उपलब्ध होते रहने से ये त्रय तापों से वो वैसे ही बच जाता है। उसका ध्यान इधर नहीं होता है, वो वैसे ही बच जाता है। जैसे भौतिक है तो वो शरीर को कोई रोग हो गया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस रोग से, उसकी भयावह स्थिति से बच जाता है। थोड़ा बहुत असर तो होता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति से बच जाता है। दूसरे मनुष्य नहीं बचते, वो तो असाध्य रोग में जाकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो ध्यान में, समाधि में, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं हमेशा और ईगोलेस हैं, क्योंकि शरीर में है, रोग तो आएगा, लेकिन ये उससे बच जाए। वो इस तरह बच जाते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल के बाहर रख दिया जाए, इस तरह रोग में से वो निकल जाते। तो इसमें एक शब्द आया है कि वो मुनि है।
मुनि का जो साधारण रूप से जो अर्थ किया जाता है वो होता है जो अपना ही कोई विचार लेकर के उस पर अडिग होकर के मतलब शुष्क व्यवहार से लोगों को अपने आप में चिंतन करता है। शुष्क, ड्राई, यानी उसमें रस नजर नहीं आएगा। तो उसका अर्थ यह होता है कि किसी तथ्य पर वो नहीं पहुंचे। मुनि तो है, मनन तो करने वाला है, लेकिन वो किसी फैक्ट पर नहीं पहुंचे। अपना एक रास्ता तो पकड़ा है उसने, लेकिन वहां पहुंचा नहीं है वो। तो वो एक तरह का ड्राई सा होगा, उसके चेहरे पर रौनक नहीं होगी, आंखों में उसके प्रसन्नता नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जब तक दूसरों से उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग ना हो तो उसको मुनि कहा ही नहीं जाता। जैसे महाभारत में एक जगह पर वो कहा गया है कि मुनि सदा परमात्मा के रस में डूबा रहता है, क्योंकि वह सारा रचनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। महाभारत में जो मुनि की व्याख्या है वो इस तरह से, वह प्रशांत निशेष मनोर्थांतर कहलाता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था को पार कर लिया। वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चला था, जैसे हम बताते हैं, अपनी स्थिति बताता हूं मैं, किसी का क्या बताऊं। जब गुरु जी को मिले तो वो तो परमात्मा की बातें करनी थी, क्योंकि गुरु है। तो उन्होंने परमात्मा की बातें शुरू की, तो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने उनको टोका। हालांकि ये गुस्ताखी होती है, लेकिन मेरे को पता नहीं था। मैंने उनको टोका कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं है जी, अगर परमात्मा है तो हमारी हथेली पर रख के दिखाओ ये कैसा है, और मेरे को ये पता है, पहले मेरी बात सुन लें। तो वो तो जानते थे, वो आराम से सुनते रहे, धैर्य से। धैर्य तो होता ही है। तो बाद में उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हम आपको कुछ नहीं बता सकते, अब आप हमें बताना कि वो जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है। तो वो तब तक क्या था, तब तक मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मनन तो मैं करता ही रहता था। इस लाइन में आने वाले मननशील होते हैं शुरू से कोई उनको मिला हो चाहे ना मिला, वो मिलता ही कोई तब है महापुरुष उनको जब वो मननशील होते हैं एक पॉइंट को लेकर। उनका एक दृष्टिकोण अपना होता है। तो जब उन पर कृपा हो जाती है तो वो जो उनका दृष्टिकोण था वो तो सिद्ध हो ही जाता है, क्योंकि वो तो बेस था उनका। उसके ऊपर जो फिर उगता है वो परमात्मा का रस है। फिर वो रस उनकी बातों में आता है, उनके चेहरे पर आता है, उनकी आंखों से झलकता है, उनका लोगों के साथ क्या व्यवहार है उसमें झलकने लगता है। तो फिर वो कहा जाता है कि अब ये मुनि है। तो ऐसा जो मुनि होता है वो तीनों तापों से तनिक भी विचलित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो इन तापों को परमात्मा की कृपा के रूप में लेते। यह भी मैं अपने बारे में बताऊं। देखिए, जो जो आपके साथ घटित होता है, अगर आप उसको शास्त्र के अनुसार पार कर जाते हैं तो स्थित प्रज्ञ की ओर आपका वो कदम होता है। जैसे हमारी ट्रांसफर हो गई, गुरु हर साहब 3 बस बदलते थे, और 5 घंटे जाने को, 5 घंटे आने को, और 1 घंटा ऑफिस में। लेकिन मेरे को ये पता था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, तो इसका कोई कारण होगा। तो मन में कभी नहीं आया कि मैं इतना लंबा सफर करके जा रहा हूं, इतना मैं डिस्टर्ब हूं। नहीं, मेरे को डिस्टर्बेंस थी नहीं।
बल्कि जिस बस में आते जाते थे वो एक ही बस थी जो जलंधर से फिरोजपुर जाती, उसमें सुबह सुबह शब्द लगते थे और उसमें इतना रस होता था कि ये 3 घंटे लगते थे फिरोजपुर पहुंचने, इस उसी में ध्यान में लगे रहते। आप सोचिए 6 घंटे का ध्यान, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, ये स्पेशल टाइम देता है भगवान आपको जब इस तरह से आपको रूटीन से अलग हटाता है। तो उसको वैसे तो और कोई हो तो डिस्टर्ब हो जाए, एक तो पैसे का नुकसान है, एक समय का नुकसान है, थकावट हो जाती है और मन में चिंता होती है। परिवार से 2 घंटे का मिलन होता है शाम को, फिर सो जाना, फिर उठ जाना सुबह 5 बजे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते। वो उसको भगवान की कृपा के रूप में देख, तो उसको कौन डिस्टर्ब कर। थकावट तो होती ही नहीं थी, वहां लोग हैरान होते थे कि इतना सफर करके भी आप इतने प्रसन्न रहते हैं, सारा काम भी करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए काम बहुत है, क्योंकि आप बहुत काम करने के योग्य हैं तो परमात्मा आपको काम देता है। तो परमात्मा की पूजा समझ के उसको करना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जब परमात्मा का काम है, परमात्मा के लिए ही करना है, तो डिस्टर्बेंस कैसे। उसमें तो प्रसन्न नहीं रहना चाहिए कि इतना काम भगवान उनको देता है जिनको वो योग्य समझता है कि ये काम करने के लिए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो तीनों तापों से बच जाते हैं। ये तो बहुत ही हुआ। मानसिक ताप भी होता है, तो किसी ने कुछ कह दिया आप डिप्रेशन में चले गए, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई आप डिप्रेशन में चले गए, तो ये मानसिक, वो इनमें भी नहीं फंसता। इस धरती पर कोई सबसे भयानक रोग है तो वो डिप्रेशन है। इसमें व्यक्ति जिंदा लाश के तौर पर इधर उधर घूमता है, तो वो इससे भी बच जाता है। वो परिस्थितियां, वो व्यक्ति, वो बोल जो किसी ने बोल दिए, वो उसके भीतर टच ही नहीं करते। तो ये मानसिक से भी बच जाता है। और फिर होता है दैविक, वो उससे भी बचता है। कैसी भी घटना हो जाए प्रकृति के हिसाब से, वो उससे भी बच जाता है। इसका भी आपको मैंने बताया हुआ है कि अमरनाथ की यात्रा पर किस तरह से जब वो 1995 या 6 में बहुत लोग मरे थे, 2000 लोग मर गए थे, तो उसमें भी हम बच गए, आप भी बच गए, बहुतों को बचाया भी। और उसमें आखिरी जो आया वापस, वो चंदन वाली उसका है बेस कैंप, वहां पहुंचा वो मैं ही था। मेरे बाद तो लाशें ही आई, कोई नहीं आया। तो ये दैविक है। तो इस तरह से जो प्रकोप होते हैं, दैविक प्रकोप, वो उनसे भी बच जाते हैं। कौन? वो जो स्थित प्रज्ञ, उसका अभी एक ही लक्षण बताया कि वो आत्म संतुष्ट होते हैं, उनको कहीं नहीं जाना और कहीं नहीं आना, वो जहां है वहीं पर प्रसन्न है, आनंदित है, खुश है और सहज है। ये उसके लक्षण है। क्योंकि जब हर समय भगवान की सेवा में ही रहना है तो ये चीजें उनको छूती नहीं। तो अगला जो श्लोक है वो सुनिए। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो सकता है। देखिए ये जो सृष्टि है इसमें दो ही भाव है, या आप खुश हैं या आप नाखुश हैं, तीसरा तो कोई भाव नहीं। वो जो तीसरा भाव है वो तो इससे ऊपर उठे लोगों का है, आनंद। लेकिन बात तो सृष्टि की हो रही, तो इसमें या तो आप खुश हो जाते हैं
या नाखुश रहते हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होता है वो सुख की प्राप्ति पर उछलता नहीं है, उदासीन रहता है, एक तरह से इग्नोरेंट रहता है, वो ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं कि सुख भोगता नहीं है, वो रूटीन में सब कुछ करता है, लेकिन वो उधर ध्यान नहीं देता। ध्यान देने से वो उसमें आसक्त हो जाएगा, ये भाई कहीं छीना ना जाए, तो वो उधर ध्यान नहीं देता। वो अपना कर्म जैसे वो पहले करता है वो करता रहता है, वो सुख आता है, क्योंकि सारी सृष्टि परिवर्तनशील है। तो ना तो सुख स्थायी है, तो ना ही दुख स्थायी। ये परमानेंट नहीं है, ये धूप छाया की तरह। अभी बदली सूर्य के सामने है तो छाया मेरे पर है, वो हट जाती है तो किसी और पर छाया होगी, मेरे पर धूप हो जाएगी। और पर छाया है तो वो हट जाएगी, वो मेरे पर फिर आ जाएगी। तो ये जो आती जाती चीज है सुख दुख, वो इनसे ना तो सुख प्राप्त होने से उछलता है, आसक्त नहीं होता, और ना ही दुख मिलने पर उस दुख से घृणा करता है, नहीं करता। वो इन दोनों को एक अवसर के रूप में देखता है। सुख में क्या अवसर है? भगवान की सेवा और भी अच्छी तरह से करो। तो सुख आमतौर पर कैसे होता है? भौतिक जगत, जब पैसा आ जाता है। तो ये जो स्थिर प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, ये पैसा आने पर बिगड़ नहीं जाता है, ये परमात्मा के रास्ते में और भी दृढ़ता से लगता है, अध्यात्म के रास्ते में वो विचलित नहीं होता। पहले जो परमात्मा के रास्ते में उसको होते थे कोई विघ्न, वो पैसा आने के बाद वो विघ्न भी दूर हो जाते हैं उसके लिए। तो जब उसको दुख प्राप्त होता है तो दुख में भी वो दुखी नहीं होता है। लोग तो देखते हैं ये आजकल बहुत दुख में है, लेकिन उसके भीतर देखिए तो वहां आनंद है, वहां ना सुख है ना दुख है, वहां एक तीसरी डायमेंशन है, आनंद। क्योंकि सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण, आनंद बिना कारण है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का एक नाम आनंद भी है। तो परमात्मा बिना कारण है, बिना कारण का मतलब स्वयं भू है, वो अपने आप से स्थित है। तो आनंद भी अपने आप से स्थित है, अपने में। जिनमें स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं उनमें आनंद अपने आप ही उतर आता है और कहीं जाता नहीं है। तो परमात्मा ने कहां जाना है? वो जहां है वो है। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें कुछ ना कुछ तो देखो उल्टा पुल्टा होता रहना है, होता ही रहना। क्यों? क्योंकि वो तीन गुणों को याद करो, सत रजस तमस, उनका आगे पीछे होना, वही तो सृष्टि को गतिमान रखता है, चलाए रखता है। तो उसमें कभी शुभ आ जाता है कभी अशुभ आ जाता है, तो उसमें वो विचलित नहीं होते। सारा संसार तो द्वैतों से भरा हुआ है, मैं तेरा मैं तेरा। तो जब तक द्वैत में है तब तक डिस्टरबेंस की संभावना रहती, लेकिन जब सब एक ही हो जाता है तो डिस्टरबेंस नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि सारे मिलके एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो स्थित प्रज्ञ हो गया है ना, उसके लिए बात कर, क्यों वो अच्छाई और बुराई दोनों से ही अछूता रहता है, वो उनको छू नहीं पाते। तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ज्ञान। अभी कल एक अपलोड किया था स्टेटस पर कि संतुष्ट मन जो है, कंटेंट माइंड, वो भगवान की अनमोल देन है। संतुष्ट मन, तो समझिए कि परमात्मा की दया है पूरी, इसलिए आप संतुष्ट। तो पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त करके वो समाधि का लाभ लेता है। समाधि क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि या तो हम सुख में आसक्त हैं या दुख से घृणा है। ये दोनों ही भाव
इस मन को खींच के ले जाते हैं अपनी तरफ। तो समाधि के लिए क्या होना होता है? मन ने शून्य होना होता है विचारों से। तो विचार नहीं होते, जो जिनकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है उनके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो उसे बच नहीं सकते। तो जब बच नहीं सकते हैं तो वो फिर डिस्टर्ब रहते हैं, उनके काम भी जो होते हैं वो अटके रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? परमात्मा की भक्ति में अध्यात्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। तो अगला श्लोक बोलते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को उचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। आपने कछुए को देखा होगा, उसका जो खोल है वो बहुत ही शक्तिशाली और दृढ़ होता है, कठोर होता है। उसको जब खतरा होता है वो एकदम से अपने सारे पैर उसमें खींच लेता है, सिर भी भीतर कर लेता है। अब ऊपर से जो मर्जी कोई उस पर मारता जाए उसको कुछ नहीं। तो यहाँ जो ये उदाहरण दिया जा रहा है ये बहुत जबरदस्त है। अपने को कछुए की तरह थोड़ा समझिए। ये जो भगवान में हम ध्यान लगाते हैं ये हमारा कवच है, जैसे कछुए की पीठ के ऊपर कवच होता है। जैसे ही इंद्रियां विषय की ओर भागने लगे, क्योंकि विषय तो सामने आएंगे, संसार में रहते हैं तो विषय तो सामने आते हैं, आंखें देखती हैं और काम शुरू हो जाता। तो जैसे ही इस स्थित प्रज्ञ जो लोग हैं उनके सामने विषय उपस्थित होते ही वो ध्यान में उतर जाते, अपने भीतर उतर जाते। ये सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। पहले तो प्रैक्टिस है, फिर इसका ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने ऐसा करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि विषय सामने आता है, आप भीतर चले जाते। और भीतर चले जाने का अर्थ ये तो नहीं है कि आंखें बंद कर लें। अब किसी की संगति में बैठे हैं, 8-10 लोग हैं, तो वहां कुछ ऐसा उपस्थित होता है कि आपका ध्यान उधर बंटने को है, तो आप आंखें खोले खोले भीतर चले जाते, उसकी तरफ देखते ही नहीं, वैसा वचन सुनते ही नहीं। तो ये ध्यान क्या है? ये ध्यान वो पीठ है कछुए की, कवच। तो उसके भीतर क्या चले जाते हैं? मन। मन उसके भीतर चला जाता है ध्यान। तो वो सब कुछ सामने है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है तो वो वहां से हट जाता है। वो जो विषय था, वो विषय इतनी देर के लिए होता नहीं है कोई भी, वो तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं तो वो 1-2 सेकंड वाली बात फिर कई घंटे तक रहती है। तो अगर कछुए की तरह भीतर जाने की हमें कला आ जाए तो फिर आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, ग्लानि से शर्म से भरना नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो लोग ऐसे होते हैं इस रास्ते के, वो मन के द्वारा भटका दिए जाते हैं और फिर वो बाद में बहुत शर्म महसूस करते हैं, अपने आप प्रायश्चित करते हैं। लेकिन जब प्रज्ञा स्थिर हो जाती है तब विषय उपस्थित होते ही मन ध्यान में उतर जाता है और बात खत्म हो जाती। वो विषय 1-2 मिनट में निकल गया, बात खत्म हो। तो ये जो इंद्रियां हैं इनकी तुलना सांपों से की गई है। स्नेक्स ये भागते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे वो भागते हैं, जैसे ये भागता है, इंद्रियां भागती हैं। लेकिन योगी या कह लो जो भक्त लोग हैं, इन सांपों को वश में करने के लिए एक सपेरे की तरह होते हैं। सांपों में रहता हुआ भी सपेरा सुरक्षित होता है। क्यों? उसको कौशल है, वो एक्सपर्ट है इस चीज में कि सांप हो भी तो उसने शांत रहना है।
और आराम से उसका सिर पकड़ करके टोकरी में डाल लेना। ये बिल्कुल चित्त प्रज्ञ लोगों की तरह होता है। वो जैसे ही विषय सामने आता है, ये मन को पकड़कर ध्यान रूपी टोकरी में ठूंस देते हैं। तो बात खत्म, बच गए। तो ये स्थित प्रज्ञ लोगों का लक्षण है। अपनी इंद्रियों को तो सदा भगवान की सेवा में लगाए रखना, ये कछुए के उदाहरण के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेटे रहता है, इनको फैलने नहीं देता। अब इसका अर्थ कई ये भी लेते हैं कि फिर दुनिया में स्वाद क्या रहा, फिर दुनिया में आने का क्या स्वाद है। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी को शुगर हो जाए तो वो फीकी चाय पीता है, तो कहते हैं चाय का स्वाद ही क्या है। अब या तो चाय का स्वाद ले लो या शुगर से मर जाओ, एक ही बात होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जी वो फिर ऐसे जीवन का लाभ क्या है, तो उसी जीवन में चले जाओ और नष्ट हो जाओ। दोनों में तुलना करना तो आना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे भौतिक शरीर के लिए क्या सही है। इसके बारे में इतना दुनिया सोच रही है आजकल, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, और मेरा मन हमेशा आत्मसंतुष्ट रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी और कोई ध्यान नहीं। क्योंकि 99.999% लोग भौतिक स्तर पर, बॉडी लेवल पर है, उन्होंने कभी पीछे देखा ही नहीं है बॉडी का। तो वे लोग केवल इस शरीर को चलता रखने के लिए ही चिंतित है, निरोग रखने के लिए। कितने पापड़ बेलते हैं, कोई जिम जाता है, कोई योग एक्सरसाइज करता है, कोई सैर लगा हुआ है, कोई कुछ करता है, कोई उल्टा लटका हुआ। तो ये सब किस लिए है कि मेरा शरीर निरोग रहे, चल सके। अगर मन निरोग रहे और ना चलता रहे तो ये सब काम वैसे ही नहीं हो, वो शरीर वैसे ही ठीक है। बहुत 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 बीमार लोग मैंने देखे, लेकिन वो क्योंकि पूजा पाठ में संलग्न है, परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं, तो ये जो भौतिक शरीर के तल पर जो बीमारियां हैं वो उनसे उस प्रकार से डिस्टर्ब नहीं है जो साधारण लोग हो जाते हैं। तो ये दूसरा लक्षण है। अब आगे का श्लोक सुनिए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जब तक कोई अध्यात्म रस को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति का ना होना असंभव है। मतलब विधि विधान तो बहुत बताए गए हैं, ऐसे पूजा करो, ऐसे योग में लगो, ऐसे यम नियम आसन वगैरह करो। तो वो वैसे ही है जैसे कोई बीमार हो जाए तो फिर दवाई दारू करते हैं उसकी, ये खाओ वो ना खाओ, इस तरह उसको संयमित करते हैं, उसका रूटीन लाइफ थोड़ी सी रेगुलर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जिस रोगी की रुचि समाप्त हो जाएगी उसके लिए ये कुछ भी काम करने के काबिल नहीं रहते। जो दुख है, इंद्रिय भोग है, अब उसकी रुचि नहीं, रुचि समाप्त हो गई। अब जैसे मंगलवार को हम नमक नहीं खाते तो क्या होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि रुचि नहीं है। अब खाना ना मिले तो ना खाएं, बहुत देर तक नहीं खाते। गुरु जी ने 40 दिन तक हमें कहा था कि आप ना खाओ, तो नहीं खाया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। आ जाता है ना, ये फास्ट रखने के पीछे जो मनोविज्ञान है वो पेशेंस का है।
आप पेशेंस रखते हैं और अपनी इंद्रियों के प्रति लड़ते हैं। मतलब भूख लगी है लेकिन खाना नहीं है, ये फास्ट का शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। तो भूख लगती है, सहन होती नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे रुचि समाप्त हो जाती है। जैसे पता है अभी आज मंगलवार है तो बस ठीक है, नहीं खाना, मीठा ना मिले तो भी ठीक है, ना खाओ। तो ये धैर्य आता है। तो कहते हैं कि जब तक ये देह में जीव रहता है तो इंद्रिय भोग की ओर इसका ध्यान ना जाए, ये असंभव है, क्योंकि निवृत्ति नहीं हुई, वो उस लेवल तक पहुंचा नहीं है जिसके पहुंचने पर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो अष्टांग योग इसीलिए बताया गया है क्योंकि सभी लोग उसके योग मार्ग पर चलने में सिद्धहस्त नहीं होते, निपुण नहीं होते, और उनको एक तो गाइड गलत किया हुआ है कि योग मार्ग तो बहुत शुष्क है, ड्राई है, शरीर को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, ये करना। वो योग का पूरा बताते ही नहीं है कि योग केवल आसन तो है नहीं, योग तो एक पूरी पद्धति है। दुनिया के साथ व्यवहार कैसा हो, अपने साथ कैसा हो, शरीर कैसे निरोग रहे, इंद्रियों को कैसे संभाला जाए, धारणा कैसे की जाए, ध्यान में कैसे उतरा जाए, समाधि लाभ कैसे हो, फिर उससे लाभ क्या है, ये नहीं बताया जाता है। बताना क्या है, इसमें रस नहीं है तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए योग अभी तक गुप्त था, बताते नहीं था। अब तो चलो ये जो कम्युनिकेशन का एक तरह की रेवोल्यूशन आई है, तो अब इंटरनेट पर सब कुछ है, तो लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ा है कि थोड़ा करके तो देखना चाहिए। बहुत लोग हैं जो अज्ञात में छलांग लगाने को तैयार है, तो वो नई नई बातें ढूंढते हैं। तो योग उनके लिए बहुत ही नई बात है, जैसे वेस्ट के लिए ये बहुत नई बात है। वो हैरान है कि हम इतनी दवाइयों का करते रहे इन्वेंशन, और ये लोग अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के या फूल पत्तियां खा करके ये देखो निरोग रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इतनी गरीबी है लेकिन लोग प्रसन्न, गरीबी के बावजूद बावजूद प्रसन्न, और उधर सभी कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, समझो तो कुछ भी नहीं है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे जितना मर्जी आप सोने के बिस्तर पर सो जाओ, सोने के बर्तनों में खा लो, सोना ही खा जाओ, फिर भी प्रसन्न नहीं है। तो प्रसन्नता किधर से आती है? भीतर से है, वो भीतर है ही है, उधर ध्यान नहीं। तो हमारे इधर उधर लोग ध्यान करते हैं हमारे, तो वो इन सब चीजों से बचे रहते हैं। तो जिसने एक बार समाधि का ध्यान चख लिया, समाधि का स्वाद चख लिया, ध्यान में रस पा लिया, वो फिर भौतिक स्तर के रसों का विस्तार करता है, वो उनकी तरफ जाता नहीं। जिसको टॉप क्लास कोई चीज मिल जाए, वो घटिया चीज को क्या करेगा? अब विषय भोगों में जितना रस है, वो जो परमात्मा का रस है, अनंत अनंत स्वरूप, उसका तो ये क्या बताएं, कुछ भी नहीं है उसका। यानी कोई भी इसकी मैं माप बताऊंगा क्वांटिटी, वो भी ज्यादा ही होगी, यानी ये किसी काम का नहीं। जिसको एक बार समाधि का रस मिल गया, वो फिर इन भोगों में नहीं जाता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई। वही स्थित प्रज्ञा है जिसने परमात्मा का रस चख लिया। तो आगे का श्लोक है 60वां। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ये इंद्रियां इतनी बलवान, इंद्रियां कौन कौन सी हैं?
ये आंखें हैं, कान है, नाक है, ये हमारी जीभ है रसना, और ये त्वचा है, ये इंद्रियां हैं। उपस्थ वो भी इंद्रिय में आता है। कह रहे हैं कि ये बहुत बलवान है। चलो वो तो भगवान श्री जी कह रहे हैं ये बहुत बलवान है, ये अपने आप में वास्तव में कुछ नहीं है। आंखें अपने आप में कुछ भी नहीं, कान क्या है, कुछ भी। नाक, मुंह, त्वचा क्या है, उपस्थ इंद्रिय क्या है, कुछ भी नहीं। इनको कहां से बल मिलता है? आंखों के सामने कोई विषय आया तो आ गया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बलपूर्वक विवेकी मनुष्य के मन को भी ये इंद्रियां हर लेती। जैसे महर्षि विश्वामित्र का तो सबको पता ही है, वो इंद्रियों को वश में करके बैठे हुए थे, लेकिन कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन डोला, मेनका को भेजा। वो इतने ज्ञानी ध्यानी महर्षि डिस्टर्ब हो गए और उनके साथ उन्होंने सुख भोग किया मेनका के साथ। तो हम अपनी स्थिति समझे, हम क्या है? एक तरफ महर्षि विश्वामित्र जी और हम उनके सामने चींटी भी नहीं। वो विचलित हुए बताए गए। वास्तव में ये इंद्रियों की ये प्रबलता दिखाने के लिए ये दृष्टांत है कि विश्वामित्र जी के मन को भी मेनका ने डिस्टर्ब कर दिया। हालांकि वो इंद्रिय निग्रह के लिए ही कठिन तपस्या और हठ योग कर रहे थे, लेकिन वो एक मेनका जी ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। वो तो भगवान शिव हैं, जिनके ऊपर कामदेव स्वयं ने आक्रमण किया था कि इनकी समाधि खुलवाओ नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, उनकी समाधि नहीं टूटी। नाच गाने कराए, स्वर्ग की अप्सराओं के, नहीं बात। तब कहते हैं सभी देवतागण कामदेव की शरण में गए और उनसे विनती की कि महादेव जी का ये समाधि ध्यान में जो बैठे हैं इनको भंग करो। तब कामदेव के मन में ये आया, जैसा रामायण जी में लिखा है कि अब तू मारा गया, ये देवताओं ने भी तुझे नहीं छोड़ना, और अगर समाधि भंग हो गई तो महादेव ने भी तुझे नहीं छोड़ना, अब तू मरेगा ही मरेगा। लेकिन वो उनकी सहायता के लिए देवताओं की, महादेव जी के ऊपर उन्होंने अपना आक्रमण किया, तो उनकी समाधि भंग हुई। तो उन्होंने दृष्टि से देखा कि अच्छा ये कामदेव, कामदेव की तरफ उनका ध्यान जाते ही वो भस्म हो गया। तो उसकी पत्नी रति वो रोती हुई आई कि आपने तो मेरे पति को मार डाला, मैं क्या करूं? वो तब कहते हैं कि लिखा है रामायण जी में कि शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि काम अब सभी प्राणियों में वैसे ही व्याप्त होगा जैसे उनकी चेतना व्याप्त हो, तो तू चिंता न कर। तो इस तरह से सभी प्राणियों में काम स्थित है। तो कई लोग इससे विचलित हो जाते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई। वो गलती की तो बात ही नहीं, यहां महर्षि ऐसे हो गए, उन भगवान महादेव जैसा तो योगी कोई होगा तो वो काम को ही भस्म कर देगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये गिर गिर के उठने वाली बात, प्रायश्चित नहीं करना, शर्म नहीं करनी है। आप साधना में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, और आपको ये पता चल रहा है कि मैंने ये गलती की है, ये और भी बड़ी बात है, तो वो चीज आपसे हट जाए, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां वो बता रहे हैं कि इंद्रियां इतनी
वेगवान है, तेज है, वो हर लेती हैं। तो घबराना नहीं, फिर उठना चाहिए। तो इससे आगे के श्लोक में वो कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब ये 61वां श्लोक है। इसमें बताया तो ये गया है कि जब ये योग में लगते हैं, योग शास्त्र को भी साथ में याद करते चलिए। मैंने आपको बताया था कि जो योग शास्त्र को एक बार हृदयंगम कर लेता है, धारण कर लेता है, वो उस बेस की तरह है जिसके ऊपर सभी शास्त्र खड़े हैं। सभी शास्त्र आराम से समझ आएंगे आपको, अगर योग शास्त्र को आपने ध्यान से समझ लिया। तो योग सिद्धि की चरम जो अनुभूति है, वो तो परमात्मा का आनंद स्वरूप जो रस है वो है। जब तक कोई उससे भरता नहीं, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव ही नहीं। तो इस तरह ये जो श्लोक है, ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना बहुत बड़ी बात। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है और मुझ में लगाए रहता है, ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, समझ है, वो स्थिर हो जाती और उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किसको? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर लेता है। वश में करना क्या होता है, वही बात दोबारा दोहरा देते हैं कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को जिसको समेटना आ गया है ध्यान रूपी कवच के अंदर, वो स्थिर बुद्धि। इस श्लोक का भी भाव वही है। तो आगे का है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इसमें भी ये बात है कि जो इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है, तो उसमें वो आसक्त हो जाता है, डूब जाता है, आकर्षित रहता है। तो उससे होता क्या है? उससे कामना पैदा होती। अब किसी भी विषय के अंदर अगर आप इंद्रियों को लगाए रखते हैं तो उसमें आपको राग पैदा होता है, आसक्ति, बार बार उसका चिंतन होता है। तो जब बार बार चिंतन होता है तो वो काम की इच्छा पैदा होती है, कामना। अब अगर तो पूरी हो गई तो फिर राग में चले जाते हैं, नहीं पूरी होती है तो क्रोध प्रकट होता है। आसक्ति से काम प्रकट होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है। ये एक दूसरे का फल है। तो कहां से शुरू होता है? इंद्रियों ने किसी विषय में छलांग लगा दी, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आसक्ति, उसमें बार बार उसी में जाते हैं, बार बार। उससे क्या होता है? क्रोध प्रकट होता है। और जो भगवान की अध्यात्म जो प्रसाद है, उसका जो आनंद स्वरूप रस है, जो उसका सेवन कर चुके हैं, वो इस तरह से भटकते नहीं। मतलब खीर खाने वाला व्यक्ति गंदगी क्यों खाएगा? जिसने खीर का स्वाद चख लिया, वो अब ऐसी घृणास्पद चीज से दूर रहता है, क्यों? खीर चीज ही ऐसी। ऐसे ही भगवान का वो रस ऐसा है, ये काम रूपी रस में क्यों डूबेगा वो? उसका और इसका कोई मेल नहीं। तो इंद्रिय विषयों का जो चिंतन करते हुए मनुष्य की आसक्ति उसमें हो जाती है, उससे काम उत्पन्न होता है, कामना, इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध प्रकट होता है। क्रोध प्रकट होता है तो बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है तो आत्मा का पतन हो जाता है, जीव खत्म। तो कहां से शुरू हुआ है? इंद्रिय। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए ही ये सारा उपदेश दिया जा रहा है।
अर्जुन शुरू में इंद्रियों के वश में ही तो है, वो मोह में चला गया है, तो मैं अपनों को कैसे मारूं? बात उसकी है। अब उसको समझाया ये जा रहा है कि भाई अपनी इंद्रियों को वश में कर और युद्ध कर, तो उठ, इन इंद्रियों से ऊपर उठ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग हट और मुझ में मन को लगाते हुए अपना कर्तव्य युद्ध कर, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये वास्तव में अर्जुन को मोह से निकालने के लिए ही ये सारा कुछ बोला जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है। तो अर्जुन के बहाने हम सब लोग भी चिंतन करें कि हम कहाँ हैं। ये जो लक्षण अभी तक बोले हैं, इन लक्षणों में हम कहां तक स्थित हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। या ऐसा तो नहीं है कि ये जो मन है हमको खींचे कहीं और ले जाता है, फिर हम जहां ये ले गया हम वहीं टिके रहते हैं, बहुत बहुत देर तक लगे रहते हैं, हमें ख्याल ही नहीं होता कि समय नष्ट हो रहा है। यही समय भगवान की भक्ति में लगना चाहिए था, लेकिन हमें ज्ञान नहीं रहता। इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वो ध्यान ही नहीं रहता कि कहां पहुंच गए, अभी तो यहीं थे, अभी कहां चले गए। लेकिन ये जो ध्यान में लोग होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं, अभी यहीं है, अभी पता नहीं कहां होते हैं। इनका पता नहीं कहां होना होता है परमात्मा के पास, तो उनका पता नहीं क्या कहां होता है विषयों में, संसार में। दोनों एक दूसरे के विपरीत। लेकिन जो परमात्मा का रस चख गया वो फिर संसार के विषयों में नहीं जाता। और ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल ही हो जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं। नो, वो समाज में रहते हैं। समाज में रहते हुए उनका रहना इसी तरह होता है जैसे कीचड़ में कमल का फूल कीचड़ में उगता है, कीचड़ में। और लक्ष्मी देवी जी का वो आसन है, देखिए कीचड़ में रहकर भी उसने अपने आप को कितना साफ और पवित्र बनाए रखा है कि देवी लक्ष्मी का वो आसन। इसी तरह हम सब भी, ये जो संसार है ये कीचड़ है, भावनाओं का कीचड़ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कीचड़ है। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ जो है वो कमल है, वो कमल है जिसको ये सब चीजें छू भी नहीं पाती। और परमात्मा का ये एकदम से हो जाता है प्रिय, डियर वन, परमात्मा का अपना हो जाता है। संसार में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए स्थित प्रज्ञ कमल की तरह परमात्मा के चरणों में शोभा पाता है। तो यहां तक आज का हम ये करते हैं। तो किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। मेरा हाँ जी गुरुजी, कल शाम को जैसे रात को सैर कर रहा था, तो वो जो आप गीता में बता रहे हैं, पिछली बार आपने आत्मा के ऊपर बताया था 2-3 सेशन में, तो उसके ऊपर मनन चल रहा था। तो माइंड में एक विचार आया, आप बताना वो ठीक है कि नहीं, कि उसमें एक रियलाइजेशन हुई कि जैसे आपने बताया कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, XYZ। तो एक्चुअल में तो हम वो आत्मा ही हैं, शरीर तो हमारा टेम्परेरी है। तो इससे ये रियलाइजेशन हुई है कि हम तो हमेशा ही थे और हमेशा ही रहेंगे। तो यही क्लाइमैक्स है तो ज्ञान का। और क्या है कि जब आप शरीर और आत्मा को अलग अलग जान गए, यही विवेक जाती है, यही विवेक ज्ञान यही है। तो मतलब विवेक ज्ञान क्या है? विवेक ज्ञान यही है कि शरीर ये है, आत्मा ये है, ये दोनों एक चीज नहीं है। और जब इस पर आप बिल्कुल हो जाते हो ओके। स्पष्ट,
यानी आपके मन में विजन आ गया कि क्लैरिटी हो गई, ये तो ये विवेक क्या, अब इससे डिगना नहीं चाहिए। ठीक यहां से ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहां तक पहुंच गया तो अब तो मैं सेफ हूं। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि गिर विश्वामित्र जी को भी उन्होंने डिगा दिया। हाँ, ठीक है, समझ गए। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें संलग्न रहना चाहिए। कह तो रहे हैं वो कि जो ठीक परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है उसको ये चीजें छू भी नहीं सकती। ठीक। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम लापरवाह हो जाएं, केयर फ्री, तो एकदम से फिसलन होने में जरा वक्त नहीं लगता। ठीक ठीक है गुरु। तो वो फिसलन ऐसी होती है, फिर फिसलता ही जाता है, उसके आगे उसका पैर टिकता नहीं है कहीं। आम लोगों का तो हो सकता है कहीं पैर टिक भी जाए, लेकिन जब ज्ञानी ऐसे फिसलता है तो वहीं से तो निकल के आके वो यहां तक पहुंच जाता है। जब वो फिसलेगा तो वही जाएगा, जैसे 98 पर वो लूडो में होता है ना, जो इतना ऊपर पहुंच गया है वहां से जब फिसलता है तो वो 2 पर ही आता है, नजदीक सबसे नीचे। उसकी रास्ते में कहीं कोई रुकावट नहीं, रुक ही नहीं सकता। तो यही चीज ये ज्ञानी की है, ये इतनी ध्यान समाधि के द्वारा ऊपर पहुंचा था, बिल्कुल समाधि में, तो वहां से गिर गया। गिर गया तो फिर सीधे नीचे क्योंकि रास्ता तो उसने जाते जाते साफ कर दिया है, सारा रास्ता, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है, वो तो पहुंच गया ऊपर। अब रास्ते जब गिरना है तो अड़चन कोई नहीं है नीचे सीधा ही नीचे गिरता है। तो ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आत्मा और शरीर को अलग जानना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये गुरुजी एक और चीज़ का चिंतन आ रहा था माइंड में, कि जैसे आपने पिछली बार ब्लैक होल के बारे में बताया था, तो हाँ, उसमें ये चीज़ समझ आई कि अध्यात्म का एक परम लक्ष्य ब्लैक होल की तरह बनना ही है। ये ठीक है, जिसमें सब कुछ समा जाए। नहीं, ब्लैक होल तो वो आप ये समझो कि जैसे परमात्मा है, आपने उसमें समा जाना है। ओके, ठीक है। ब्लैक होल हम नहीं है। ठीक है। ब्लैक होल तो वो है जिसमें सभी ने समा जाना है। ठीक है। तो परमात्मा वो चीज है जिसमें सभी ने समा जाना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो ये जो है ये सारा है फिजिक्स, इसका अपना स्वाद है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनको भी बहुत मजा होता है, ये नई नई चीजें देखते हैं, लेकिन ये एक तरह से संत हो जाते हैं। जैसे संत को ये नहीं पता होता कि क्या जानना है और क्या पता लगा, कुछ नहीं होता। तो साइंटिस्ट भी ऐसे ही हैं, इनको भी कोई ज्ञान नहीं होता, ये तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये इस तरह से है, तो इस तरह से क्यों है वो नहीं इनको पता है। ठीक। तो ये चीज है, मतलब साइंटिस्ट तो एक तरह से संत ही होते हैं कि ये, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि जो जाना है वो किसी काम का नहीं। तो संत भी ऐसा ही है कि जो जो जाना है वो किसी काम का नहीं। तो यही ज्ञान की क्लाइमैक्स है। ठीक है गुरु। ठीक है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। मेरा अच्छा, तो 5 गहरे श्वास लेते हैं, फिर 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर ध्यान में उतर जाएंगे। तो सबसे पहले 5 गहरे श्वास लेते हैं।